नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कुछ आगे सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि ए से बी में संबंधों के प्रकार जैसे कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, उसके बाद में संबंधों की कुल संख्या, और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे द्विआधारी संबंध बाइनरी रिलेशंस। किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध आर को द्विआधारी संबंध कहते हैं। नोट, ए से ए में संबंध आर को इस प्रकार पढ़ते हैं, आर ए पर संबंध है। अगर कोई संबंध आर ए से ए में है तो उस संबंध को इस प्रकार ना पढ़ के कि वो संबंध ए से ए में है, उसको इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो संबंध आर ए पर संबंध है। तो अगर कोई संबंध एक ही समुच्चय से एक ही उसी समुच्चय पर है तो उसको कहते हैं द्विआधारी संबंध। एक एग्जांपल देखते हैं। यदि a बराबर कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तब a पर परिभाषित संबंध r x, y सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल x, y बिलोंग्स टू सच दैट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल N, x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब x बाई से संबंध आर के द्वारा तब संबंधित होगा जब दोनों का जो अंतर है x माइनस बाई जो है वो 0 के बराबर हो, तब x बाई से संबंधित होगा। अर्थात x, y किरमित युग्म आर के अंदर तभी होगा जब x माइनस वाई कैसा हो, 0 हो। एक द्विआधारी संबंध है, ये एक द्विआधारी संबंध है। क्योंकि ये द्विआधारी इसलिए है क्योंकि ये n से n पर ही परिभाषित है। ये केवल एक समुच्चय n पर परिभाषित है। एक समुच्चय पर परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि द्विआधारी संबंधों के प्रकार। आइए देखते हैं द्विआधारी संबंधों के प्रकार। द्विआधारी संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। नंबर 1 है स्वतुल्य संबंध, नंबर 2 सममित संबंध, और नंबर 3 संक्रामक संबंध, और नंबर 4 तत्समक संबंध, और नंबर 5 प्रतिसम्मित संबंध। तो पहला हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध, रेफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है और किसे कहते हैं। तो स्वतुल्य संबंध, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। ए में जितने भी अवयव हों, अगर वो स्वयं से संबंधित हैं तो हम उस संबंध आर को स्वतुल्य संबंध कहेंगे। अर्थात समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि और केवल यदि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है, इस जो साइन है इसका मतलब होता है प्रत्येक अवयव के लिए। फॉर एवरी, इसको फॉर एवरी बोलते हैं। मतलब प्रत्येक अवयव, जो भी कैपिटल ए के अंदर अवयव आ रहे हैं उन सभी के लिए, या हमने सभी अवयवों को स्मॉल ए लिया है यहाँ पे। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। अगर सभी ए के अवयवों के लिए ए आर में है, अर्थात ए स्वयं ए से ही संबंधित है, तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध आर है वो स्वतुल्य है। अगर किसी समुच्चय के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हो जाते हैं तो हम वहां पे कहते हैं कि ये संबंध जो है स्वतुल्य संबंध होगा। नोट में वही है, ये जो सिंबल है उसको फॉर एवरी कहते हैं, प्रत्येक के लिए। इसके बाद में स्वतुल्य संबंध का एक एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल, यदि ए बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी तो संबंध आर ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए पर स्वतुल्य संबंध है। रीजन क्या है? यहाँ ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। देख सकते हैं ए का अवयव है, देखो स्वयं से संबंधित है। बी ए का अवयव है, स्वयं से संबंधित है आर में। सी ए का अवयव है, स्वयं से संबंधित है इस आर में। इसलिए ए का, देखो यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं से संबंधित है संबंध आर के द्वारा। इसलिए इस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। इसलिए आर ए पर स्वतुल्य संबंध है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 4 तब संबंध आर बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एक स्वतुल्य संबंध होगा। यहां भी वही सेम रीजन देंगे कि यहां पर ए का प्रत्येक अवयव जो है, यहां पर ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित है। जैसे यहाँ पे ए का अवयव देखो 1 स्वयं से संबंधित है 1, 1 ठीक। यहाँ पे 2 देखो 2 स्वयं से संबंधित है 2, 2 3, 3, 4, 4, जितने भी इसमें अवयव हैं वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए तब ये स्वतुल्य होगा। इसके सभी अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए ये जो संबंध आर है वो क्या हो गया? वो स्वतुल्य संबंध हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे यदि a बराबर 1 2 3 4 तब संबंध r 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 3, 2, 4 भी एक स्वतुल्य संबंध है। रीजन क्या है? यहाँ रीजन तो वही है, यहाँ भी a का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध r द्वारा संबंधित है। देखो 1 से संबंधित है, 1, 1, 1 आ रहा है, 1 जो है स्वयं से संबंधित है 1, 1, 2, 2, आ रहा, 3, 3, आ रहा, 4, 4 आ रहा, और बाकी क्या आ रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये देखना है ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है या नहीं है। बाकी उसमें क्या आ रहा है, जैसे 1, 4 आ रहा, 2, 3 आ रहा, 2, 4 आ रहा, इनसे कोई मतलब नहीं। केवल ये देखना है 1, 1 से संबंधित है 2, 2 से संबंधित है 3, 3 से संबंधित है 4, 4 से संबंधित है। बाकी क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ये स्वतुल्य संबंध बन गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ए में है और 1, 1 आर में है, ठीक है, अर्थात 1 रिलेटेड टू 1। 2 ए में है 2, 2 आर में है, ये देखो है, अर्थात 2 रिलेटेड टू 2। 3 ए में है 3 ए में है 3, 3 आर में है, ये है, अर्थात 3 रिलेटेड टू 3। 4 ए में है 4, 4 आर में है, अर्थात 4 रिलेटेड टू 4। अर्थात यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है संबंध आर में, इसलिए इस संबंध आर को क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि ए बराबर 1 2 3 तब संबंध आर 1, 1, 2, 2, 1, 3 स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि 1 तो स्वयं से संबंधित है, 2 भी स्वयं से संबंधित है, लेकिन 3 स्वयं से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 3, 3 नहीं है, इसलिए ये जो संबंध R है वो A पर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। रीजन बता चुके हैं, यहाँ 3 बिलोंग्स टू A, 3 A में तो है लेकिन 3, 3 R के अंदर नहीं है। 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अर्थात 3 डज नॉट रिलेटेड टू 3 इटसेल्फ, इसलिए आर ए पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। नोट देखेंगे, माना संबंध आर समुच्च ए पर परिभाषित है, तब नंबर 1, यदि ए का कम से कम एक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है, स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है, तो आर ए पर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ए का कोई भी अवयव, कम से कम एक अवयव, एक या एक से ज्यादा अगर स्वयं से संबंधित नहीं है तो उस संबंध को स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे, तो उस संबंध को स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कुछ और
देखेंगे सतुल्य संबंध से रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट, संबंध R को A पर सतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा संबंधित है। एग्जाम्पल, यदि A बराबर कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, तब संबंध R बराबर x, y बिलोंग्स टू कैपिटल N, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक स्वतुल्य संबंध होगा। हमें यहाँ पे ये दिखाना होगा कि ये जो संबंध R, अब इस संबंध R को हम लोग उसमें रोस्टर रूप में लिखेंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट अवयव होंगे, तो उसमें लिखना ये सही नहीं रहेगा। इसको समुच्च निर्माण विधि में लिखना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको अगर समुच्च निर्माण विधि में इसको सिद्ध कैसे करेंगे, हम लोग ये इसके n के सभी अवयवों को एक अवयव मान लेते हैं। मान ले a जो है इसके सभी अवयव हैं, तो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल N इम्प्लाइज a माइनस a बराबर 0। हमें देखो क्या करना है, हमें n का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित कराना है। तो वो स्वयं से संबंधित तभी होगा जब हम उसके सभी अवयवों को स्वयं से घटाएंगे और वो 0 आ जाए। अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 माइनस 1 0 आता है, इसलिए 1 1 इसके अंदर होगा। 2 2 से 2 घटाएंगे वो 0 आएगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, क्योंकि 3 से 3 घटाएंगे वो 0 आएगा। जो भी इस संबंध को, इस नियम को फॉलो करेगा कि अगर ए पहले से दूसरे को घटाएंगे तो वो 0 आना चाहिए, मतलब इससे ये घटाएं तो वो 0 आना चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम कर दिए जाएं, मतलब x, x कर दिया जाए और x से x घटाया जाए तो हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब n का कोई भी अवयव लिया जाए और वो स्वयं से जब घटाया जाएगा तो वो 0 ही आएगा। हमने a ले लिया, यहाँ पे n के सभी अवयव a ले लिया और a से a को घटाएंगे 0 आएगा। इसका मतलब a से संबंधित है संबंध R द्वारा, इसलिए R a बराबर n पर स्वतुल्य संबंध है। जैसे यहाँ पे वही बता चुके हैं, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N एम्प्लाइज 1 1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 से 1 घटाने पे 0 आता है, इस नियम को फॉलो कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू N 2 2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 2 - 2 बराबर 0, वो भी इस नियम को फॉलो कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।